नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ के लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ बुलेटिन। रांची बड़ी सरकारी पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में झारखंड मंत्रालय में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच वेतन एवं पेंशन खाता पैकेज को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने JBVNL कर्मी प्रमोद लकड़ा की पत्नी को 50 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी सौंपा। MOU के तहत कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा बिना अतिरिक्त शुल्क के कई बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। रांची कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 35 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नियुक्ति नियमावली में संशोधन। पेशा नियमावली 2025 को स्वीकृति। दुमका और जमशेदपुर में 73 करोड़ की सड़क योजनाएं। 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 51 करोड़ से छात्रावास निर्माण। सरकार ने युवाओं और विकास दोनों को प्राथमिकता दी है। रांची स्वास्थ्य शिक्षा में ऐतिहासिक कदम। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 के तहत राज्य में पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी की दिशा में अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नियमावली गठन और फैकल्टी नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। यह यूनिवर्सिटी राज्य की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। लोहरदगा सांस्कृतिक समाचार। MBDAV पब्लिक स्कूल में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने प्रेरणादायक भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को भावुक बना दिया। लोहरदगा अपराध पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस को लगातार गौ तस्करी की सूचनाएं मिल रही थीं। 23 दिसंबर को कुडू रांची राज्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान एक पिकअप से 14 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ले जाते पकड़ा गया। इस मामले में कुदूस अंसारी और अब्दुल कमर सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। लोहरदगा राजनीतिक बयान। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की मांग की। लोहरदगा सामाजिक सरोकार। झारखंड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने ठंड के मौसम में गरीब और असहाय लोगों को कंबल, बिस्कुट और आर्थिक सहायता प्रदान की। संस्था ने कहा, सामाजिक जिम्मेदारी उनकी प्राथमिकता है। पत्थलगड़ा में बढ़ती ठंड को देखते हुए CO उदल राम और मुखिया ने बरवाडी के बिल्हौर परिवार के 11 सदस्यों के बीच कंबल वितरण किया। BDO ने बताया कि पत्थलगड़ा प्रखंड को 728 कंबल आवंटित किए गए हैं। पत्थलगड़ा के सिंघानी में युवक सिकंदर राम की मौत हो गई। CO उदल राम ने उनके घर जाकर परिजनों को 50 किलो चावल, कंबल और अन्य सामग्री दी। परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का आश्वासन दिया गया। पत्थलगड़ा नोनगांव के लेम्बोया में राष्ट्रीय किसान दिवस पर भव्य किसान मेला लगाया गया। किसानों ने कृषि उत्पादों, जैविक खेती और ग्रामीण उद्यमों की प्रदर्शनी लगाई। 3 किसानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिए गए। कुंदा के डांडू गांव में वनपट्टा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। झारखंड जंगल बचाओ के नेताओं ने कहा कि ग्राम सभा सबसे बड़ा संस्थान है और गांव में विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा। कुंदा में सुशासन सप्ताह के शिविर में विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिला। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जयराम भारती ने उपायुक्त से कार्रवाई की मांग की है। टंडवा में आम्रपाली चंद्रगुप्त परियोजना में 68वां खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। महाप्रबंधक अमरेश सिंह ने कहा कि पिछले साल 24.85 मिलियन टन सुरक्षित कोयला उत्पादन कर नंबर 1 पर रहा और शून्य क्षति का सिलसिला जारी है। गिद्धौर में TSPC उग्रवादियों ने रविवार रात रेलवे निर्माण स्थल पर गोलीबारी की और काम बंद कराने की धमकी दी। पुलिस ने मंगलवार को घटना स्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल करने के साथ छापेमारी कर उग्रवादियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। सिमरिया के जबड़ा पंचायत में BDO चंद्रदेव प्रसाद ने औचक निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाएं अनुपस्थित पाई गयीं, जिस पर BDO ने फटकार लगाई और कार्य में सुधार की चेतावनी दी। गिद्धौर में नुनीगहा नदी पुल के आगे होटल से पीछे एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर ट्रेंच में गिर गया। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चालक मौके से फरार हो गया। गिद्धौर में प्रखंड मुख्य चौक के समीप सड़क किनारे अतिक्रमण की मापी की गई।
सीओ अनंत सयन विश्वकर्मा के नेतृत्व में अमीन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया जा रहा है। नोटिस के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सिमरिया में छात्र संगठन JLKM ने छात्रवृत्ति न मिलने पर आरोप लगाए। नेता कैलाश महतो ने कहा कि छात्रवृत्ति की फाइलें महीनों से पेंडिंग हैं। 24 दिसंबर से डिजिटल आंदोलन करने का आह्वान किया गया है। चतरा में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। लावालौंग, राजपुर और कुंदा थाना क्षेत्र में कुल लगभग 22 एकड़ वन भूमि में अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। अवैध खेती में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोसाईडीह मेन बाजार में चोरों ने एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का माल और नकदी लूट ली। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग से फोरेंसिक टीम बुलाई गई है। चतरा में सुशासन सप्ताह 2025 के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और आम नागरिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए। इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। बने रहिए न्यूज़ स्केल लाइव के साथ।